मौलाना फजल रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को सराहा। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनको ग्रैंड वेलकम रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। आए अपनी यूथ को कहें, आइडियलाइज करो इन लोगों को जिन लोगों ने मुस्तकबिल में दुनिया के अंदर तब्दीलियां लानी हैं, या वो लोग जो दुनिया में तब्दीलियां लेके आए हैं उन लोगों को, मतलब एक सवाल है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया है कि जाकिर नाइक को बुला लिया। तो खबरें चल रही हैं इस वक्त कि इंडियाज फ्यूजिटिव डॉक्टर जाकिर नाइक गेट्स रेड कारपेट वेलकम इन पाकिस्तान। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कि आज सुबह जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचे, उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। और आपको पता है कौन गया एयरपोर्ट में? पाकिस्तान के मिनिस्टर गए उनको लेने। और जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक वो शख्स है जो ये कहता है कि अलकायदा के जो लीडर हैं मैं उनको पसंद करता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आपने हमारे घर आकर हमारे घर को रौनक बख्शी, उनकी तशरीफ आवरी उनके मिशन में मजीद बरकत का सबब बनाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब सवाल का जवाब देते हैं वो उम्मत मुस्लिमा की तरफ से दिफा होता है। कमाल है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि एक इस्लामिस्ट क्लैरिक जो कि रेडिकल है, ऑर्थोडॉक्स है, प्रिमिटिव एज में रहता है, बस उसने शर्ट पैंट टाई लगाई हुई है और आपने उसको बुला लिया। वो मलेशिया से उड़े हैं, बिजनेस क्लास की फ़्लाइट लेके पाकिस्तान आए हैं। आके आगे से मिनिस्टर साहब उन्हें जफ्फी पा ली है। कमर्शियल प्रीचर या इस्लामिस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि वो कितने दिन के दौरे पर पहुंचे? अच्छा, कोई साहब ये कह रहे थे कि वो तो 5 दिन के दौरे पर आए हैं। तो ये सुनते ही दौरा ही पड़ गया मुझे। तो मैंने कहा 5 दिन का दौरा, इतना लंबा दौरा क्या करना है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर? लेकिन अब आप ये सोचें कि जब मुझे ये पता चला होगा कि 5 दिन नहीं 10 दिन तो उन्होंने कराची में गुजारने हैं। नहीं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो 10 दिन के दौरे पर आए हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। कल वो पहुंच रहे हैं कराची और कराची में उन्होंने 10 दिन गुजारने हैं। और आपको पता है कि ये विज़िट कितने दिनों का है? इससे हो सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ जाए कि उनका ये दौरा कितना लंबा है, और ये दौरा है 1 महीने का। साहिबो, ये बस अब आप ऐसा करें कि पॉपकॉर्न हाथ में पकड़ लें और बैठ जाएं आप टीवी के सामने, क्योंकि एक के बाद एक खबर आनी है। पहली खबर तो हमने उस वक्त देखी जब उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। सर, ये वो जैसे कोई हज से आता है ना, पाकिस्तान में हज करके वापस पहुंचते हैं लोग, उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, उनका माथा चूमा जाता है। कुछ दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है, फिर उसके बाद उनसे वैसे ही सलूक हो जाता है जो पहले हुआ करता था। रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी क्या ऐसा ही होगा कि 8-10 दिन के बाद, भाई देखें, 2 दिन 4 दिन मेहमान तो होता है 4 दिन का, 1 महीने का फिर मेहमान तो नहीं रहता। लेकिन उनको ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है कि मैं सोच रही थी उनको किस चीज़ का खतरा पाए, किस चीज़ का खतरा उनको। मैं आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि वो वहाँ पे गए क्यों हैं, पाकिस्तान पहुँचे क्यों हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। उनको लेने के लिए वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के यूथ एडवाइज़र हैं राना मशहूद, वो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूथ के लिए आए हैं। तो पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक। आप देखिए कि इंडिया में कौन जाता है, किसको बुलाया जाता है, उनके एसेट्स कौन से हैं, यूथ को किससे इंटरेक्ट करवाया जाता है? सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, एलोन मस्क को बुलाया उन्होंने। इंडिया ने एलोन मस्क वहाँ पर जाएंगे भारत। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन सब से जो है वो कोई बहुत पीछे रह गए हैं? बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों की नज़र में महान है, महान पुरुष है। बल्कि वो पुरुष ही नहीं, वो कौन सा नहीं, महान पुरुष है। वो था ना वो अंदाज अपना अपना, उसमें वो आमिर खान और सलमान खान नहीं, उसमें शक्ति कपूर का डायलॉग होता है। वो जो कहते हैं ना कि आँखों की गोटियाँ बनाकर खेलूंगा, तो वो कहते थे ना आप तो महान पुरुष है। नहीं, बल्कि आप पुरुष ही नहीं।
सर आप इस तरह की बातें ना करें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो जब पहुँचे इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो उनकी जो गाड़ी थी ना उनकी उसके दोनों तरफ कमांडोज लटक रहे थे। होता है ना, अभी देखें बड़े से बड़ा लीडर वहाँ पे चला जाए तो भाई ऐसी ही सिक्योरिटी, आप वो डिप्लोमेट्स अभी गए थे स्वात के रास्ते में, उनको ऐसी ही सिक्योरिटी दी होती अगर आपने जो डॉक्टर जाकिर नाइक को दिए तो उनके ऊपर हमला तो ना होता। गाड़ी के दोनों तरफ कमांडोज लटके हुए थे। कैन यू इमेजिन? एयरपोर्ट से जो है वो जहाँ पर जाना है उन्होंने वहाँ तक, और जो डिप्लोमेट्स अभी स्वात गए हैं उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि उनके ऊपर हमला हो गया। ये है आपकी तरजीहात, ये प्रेफरेंसेस हैं। आपका एसेट कौन है? डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा देखिए, अब मैं सोची थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचे हैं तो वो यूथ के लिए गए ना, क्योंकि यूथ के वो गए थे उनको लेने के लिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एडवाइज़र खुद देखें, शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं और यूथ को लगाया हुआ है डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे। सर हकीकत जानकर, सच जानकर जिए, ये है रियलिटी। तो और लेक्चर वो किस चीज़ पे देंगे? क्वांटम फिज़िक्स पे देंगे, वो इकोनॉमिक्स पर देंगे, वो पॉलिटिकल साइंस पर देंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बताएंगे यूथ को, वो बताएंगे कि देखिए डेटा साइंस क्या है आजकल, उस पे लेक्चर देंगे यूथ को, वो पाकिस्तान की यूथ को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम देंगे, उसके ऊपर लेक्चर्स देंगे। वो किस बात पर लेक्चर देंगे पाकिस्तानी यूथ को? आप बुला रहे हैं, देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक से कोई पर्सनल कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हर एक का अपना अपना होता है, कोई पसंद करता है कोई नापसंद करता है। लेकिन बात हम इस वक्त कर रहे हैं कि आप यूथ के लिए अगर किसी पर्सनालिटी को बुला रहे हैं तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी पर्सनालिटी को बुलाएं। ट्रेंड ये है कि माजी में ऐसे होता रहा है, इट्स बीन हैपनिंग इन द पास्ट। होता क्या रहा है? होता ये रहा है कि हुकूमतें जब अनपॉपुलर होती हैं, जब हुकूमतों के मसले बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इंतज़ार करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम बुलाएं किसको? इमाम काबा को बुलाएं। अच्छा ठीक है, इमाम काबा को बुलाएं, लेकिन मकसद क्या होता था? मकसद ये होता था कि अवाम को हुकूमत अपनी रिलीजियस क्रेडेंशियल्स देती थी कि देखो ये कौम, ये जो लीडरशिप है, ये जो मुल्क के जो हुक्मरान है, ये इस्लाम, खाना काबा, मक्का मदीना और इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये इस्लाम की तरवीज और उसकी प्रमोशन चाहते हैं। तो लोग ठंडे हो जाएंगे, हाँ यार। और फिर क्या होता है कि आपकी जो जिसे कहते हैं ना, एक होती है प्रमोशन होती है, आपकी क्या होती है? प्रमोशन होती है। अब होगा क्या या हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जाकिर नाइक को शायद इसलिए बुला लिया गया कि उन्होंने कहा कि हुकूमत अनपॉपुलर है, मुश्किल में है, तो लिहाजा इस तरह के लोगों को बुला के 2-4 दिन सोशल मीडिया की अटेंशन उधर डाइवर्ट कर दो ताकि हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म ना आए। लेकिन इससे इमेज क्या गया है? इमेज ये गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम एक रेडिकल इस्लामिक क्लैरिक को पसंद करते हैं।